कैसे पढ़ा है, घर से दूर रह के कैसा जो पढ़ा है घर की याद आती नहीं आती है? आती है। अच्छा, कैप्टन साहब कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया हैं। अच्छे से बताओ यार, अच्छे नहीं है तो मत वो बता दो हैं। अच्छे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छे से इसी बार डबल आ जाता, पास कर देना है। चलो पीछे मोड़, अपनी जगह बांटो, स्टार्ट। हाँ सवाल फटाफट बांटो, लेट कर रहा है ये, थूक लगा हाथ में। इधर दे दे, इधर दे दे, इधर है कि इधर हाँ। हो गया, एक अपने पास रख, इधर बाकी यहाँ दे दे। सबको मिल गया पेपर, चिपक क्यों रहा? तो अपना ड्रेसिंग से बैठा है। तूने पूरा ड्रेसिंग खराब कर रखी, देख तेरा आदमी। और पीछे, और पीछे, इसके पीछे, हाँ तू पीछे, और पीछे तू भोपाल रहने दे, तू बैठा। 20 मिनट का टाइम है बेटे, ठीक है। 55 हो गया है, 55 में 20, 15 में खत्म हो जाएगा। 8:15 में खत्म, स्टार्ट। मेंटेन करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए कैप्टन साहब ने 25 की जगह 20 मिनट कर दिया है आपका। और आपका जो टाइम स्टार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। बिना किसी देरी के आप स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो हम अपने जो वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में, अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एज ए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो वहाँ से जितने भी युवा हमें देख रहे हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार का जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। स्पेशली अगर हम आर्मी अग्निवीर की बात करें, आर्मी जीडी की बात करें, आर्मी ट्रीटमेंट की बात करें, और थोड़ा बहुत हम बात करें इसका कलर की में थोड़ा टफ आता है, थोड़ा सा नर्सिंग असिस्टेंट का थोड़ा सा अलग आता है। बट मेनली ये जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया गया है वो आर्मी जीडी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसी प्रकार से विगत 6-7 सालों से 2017 से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। और बहुत सारे युवा, जो सैकड़ों युवा हैं, इस प्रकार के अभ्यास करके अपनी पर्सनल कोचिंग करके यहाँ से सैकड़ों युवा यहाँ से इंडियन आर्मी का पार्ट बन चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं। चाहे हम स्पेशल पैरा सब की बात करें, बंगाल इंजन का अलग अलग रेजिमेंटों की बात करें, अलग अलग उसमें बात करें, तो यहाँ से जा चुके हैं। और जो आने वाली भर्ती की जो तैयारी है, जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, लगभग 35 से 40 युवा यहाँ पर अभी आज के दिन प्रेजेंट हैं। बाकी जो युवा हैं कभी कम आते हैं, कभी थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं। तो आप भी अगर इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं यूथ इंडिया एकेडमी को। हमारे चैनल में जाइए, देखिए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। विगत 6-7 सालों से जितने भी प्रकार की वीडियोस हैं हम लोगों ने अपलोड की हैं। तो युवा पूरे मन से एग्ज़ाम देने में लगे हैं। और यहाँ पर आपको जो बोर्ड है वो देखेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं वो भी बच्चों के साथ साझा करेंगे। कैप्टन साहब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा फिजिकल रिटर्न हर प्रकार की तैयारी कराते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज लीजिए। और जब तक बच्चों का एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा कैप्टन साहब से बात करते हैं। कैप्टन साहब, रिटर्न एग्ज़ाम जो होता है बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? माइनस मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, कितना उसका एडवांटेज रहता है, कितना उसमें बच्चों ने किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? सर मेनली इस बातों को थोड़ा सा गाइड कीजिए बच्चों को। पेपर करते समय बच्चों को मैं हर बार यही बोलता हूँ, सबसे पहले आपको टाइम प्लान के ऊपर ध्यान देना है। जो भी सवाल आपको आते हैं उनको आगे करते जाओ, और जो नहीं आता है आपको तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक बार पूरा, कुछ टाइम के बाद ऐसा लग जाएगा कि आपने पूरे क्वेश्चन अटेंड कर दिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो कि जो 48 या 49 या 50वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और वहाँ तक मैं टाइम पहुँच नहीं पाया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया जी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि टाइम प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसको पढ़ने और समझने में पूरे समय का, यानी कि लगभग 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन को हम दे रहे हैं तो हमारा कम से कम 20 सेकंड जो है उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उनके जो ऑप्शन है उनको सभी को पढ़ने में और समझने में लगा है। उसके बाद आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो चीज़ पढ़ा है तो आप आराम से उस सवाल को
अगले 10 या 15 सेकंड में कर देंगे, फिर भी आपके पास टाइम बचता है। सर कई युवा मैंने देखे, और हम जो अदर कॉम्पिटेटिव, केवल हम आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, कई युवा जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो माइनस मार्किंग कम है करके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 100, 50, 200 क्वेश्चन सब टिक कर देते हैं। तो ये क्या सही मेथड है सर? तो वही तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को, हमारे बच्चे खुद इस जो गया वाले भर्ती में कुछ बच्चे जो है हमारे इसी चक्कर में जो है सारे को अटेम्प्ट कर सारे देते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ही वो रह गए, नहीं तो उनका अच्छा ग्रुप था, सब कुछ फर्स्ट ग्रुप में थे, तो इसी कारण से नहीं हो पाया। तो उनमें मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको गैस लगाने के भी तरीके हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन का पता है कि ये 2 इसका आंसर नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते, उन 2 में आप गैस लगा सकते हो, लगाना चाहिए। मैंने जो बताया आप समझ गए होंगे। अगर 2 क्वेश्चनों का हमको ऑप्शन का पता है कि ये इसके आंसर नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, तो वो जो 2 बचते हैं उसमें आप गैस लगाओगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर 2 सवालों में गैस लगाया आपने, एक सही एक गलत, फिर भी आपको नुकसान नहीं है छोड़ने के बजाय। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी भी कहीं तक दूर तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, है क्या है? समझ नहीं आ रहा, तो आप गैस लगाओगे, आपको नुकसान है। तो वो गलती आप दोबारा मत करना। जो गलती पिछले वाले बच्चों ने की थी उसका हमने एनालिसिस किया है, वो गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल, वो गलती को दोबारा दोहराया ना जाए ताकि आपको नुकसान बढ़ जाए। सर नेगेटिव मार्किंग का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग का तो वही 25% है। हाँ। तो 2 नंबर का एक सवाल है, अगर 4 नंबर का है तो उसका 25 लगा लो। 2 सवालों का 2 नंबरों का अगर सवाल 1 है तो 2 सवालों का तो 0.5 बनता है, यानी कि आधा नंबर। एक सवाल गलत करने का आधा नंबर माइनस है। और अगर जिसका 4 नंबर का सवाल है तो उसका आप लगा लो 1 नंबर। सीधा सीधा 4 का 25% अगर आप देखोगे तो उसका 25% 1 होता है जी। तो जो टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क जो हैं, जिन जिनका 4 नंबर का एक सवाल आता है तो उनका जो है 1 नंबर कटेगा। बाकी 2 नंबर का सवाल जिसका है, और जब पहले प्रक्रिया थी जब 1 नंबर का एक सवाल 1 नंबर का होता था, तो उस दौरान जो है हम 0.25 था। बच्चों का रहता कि सर 4 सवाल खराब होंगे तब 1 नंबर कटेगा। तब 1 नंबर कटेगा। तब वो उस समय की प्रक्रिया थी जब एक सवाल 1 नंबर का था, लेकिन अभी एक सवाल 2 नंबर का है। हाँ। तो उसमें जो 4 क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का, ये वो तो गया ही गया। वो तो गया। और फिर ये 2 मार्क्स ये भी ले जाएगा, वो 8 का वो % ले जाएगा। तो कहने का मतलब हमारी जीडी की भर्ती के हिसाब से एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर, और अगर ट्रेडमैन का होगा तो आप लगा लो उसी का 1 नंबर कट जाएगा एक सवाल गलत होने का। अगर आपने 10 सवाल गलत किए तो 10 नंबर चले जाएंगे टेक्निकल। 10 नहीं, पहले तो 20 तो वो जाएंगे, वो तो जाएंगे 20 में से फिर ये 4 ये चले जाएंगे, तो 20 24 मार्क्स का आपका 100 में से 24 मार्क्स गए। अब आपके 84 से नहीं करना, हाँ 24 गए तो 76 में से बननी है। अब 76 में से आपको नंबर लाने हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने माइनस में कितना हो रहा है, कितना करना चाहिए। तो यहाँ पर गढ़िया जी बैठे हैं जो आज के 1600 मीटर के बिल्कुल 4 मिनट 56 सेकंड। गढ़िया जी दौड़ तो फर्स्ट ग्रुप है, सोमनाथ को तो आप बिल्कुल तैयार हैं सोमनाथ को पूरा करने के लिए। बट रिटर्न एग्ज़ाम का कैसा चल रहा है, कैसा आया एग्ज़ाम? ठीक आया है? अच्छा, कितने आने की संभावना है? 18-19। ठीक। ये क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। लास्ट टाइम आपने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था तो इसी से रिलेटेड, मतलब मैथ्स से ये इस तरह के ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे? ऐसे आता है ना? बिल्कुल। गढ़िया जी, भोपाल जी ने तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। भोपाल जी पिछले बार भी फर्स्ट ग्रुप थे ना? इस बार कैसा है रिटर्न, कैसी तैयारी चल रही? बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया। आज कैसा आ रहा पेपर? बढ़िया आ रहा। आपके तैयारी के जो अनुसार है वही चल रहा होगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। कनवाल जी तो हमारे रिटर्न में बहुत अच्छे हैं। कनवाल जी सब आ रहे हैं या कोई एक आध नहीं भी आ रहा? कन्फ्यूज़न हो रहा, बाकी सब ठीक है? अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए बात करते हैं एकेडमी के हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं, युवा हैं हमारे। बहुत कैसा आ रहा है पेपर? बढ़िया है। चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग करके? अच्छा लग रहा है।
कितने दूर है आपका घर यहाँ से? थोड़ा आवाज़ तो निकाल ले भाई। 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। गुड बेटे गुड, तो बढ़िया से पढ़े। घर से दूर रह के कैसा जो पढ़ा है घर की याद आती नहीं आती है? आती है। अच्छा, कैप्टन साहब कैसे हैं? बढ़िया हैं। अच्छे से बताओ यार, अच्छे नहीं है तो मत वो बता दो हैं। अच्छे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे से करो हैं। हाँ, कई बार कन्फ्यूज़न होता है। देखिए रात दिन आपके पास कैप्टन साहब जैसे व्यक्ति हैं तो उनका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। उतने दूर से घर से आए हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए, इतने मेहनत से लगे हुए हैं, है कि नहीं? तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। उस सातों में से कितने गुण हैं वो आप देख लो। अगर 7 के 7 गुण हैं, 50 दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये है, ठीक है। और ये 70% लॉस, मतलब उसका क्या हो रहा है? 30% हानि हो रही, तो इसलिए 70 लिखा है। ये वो नहीं है 100 में से 30% की हानि होगी तो 70 बचेगा, ठीक है। तो ये लिखा है। अब उसको 30% का लाभ करना है। टोटल हमारे पास 100% है तो 130 इसलिए लिखा गया है। तो ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। 70% की हानि हो रही तो यहाँ पर वो लिखा है और 30% उसको लाभ कराना है। टोटल 100 है, 130 इसलिए लिखा है। काटेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल 3-4 तरीके से बन जाएगा। सबसे सरल तरीका है ये, शॉर्टकट, समझ रहे हो? सबसे सरल तरीका विदिन है। मिनट में अगर आपको करना है, विदिन 30-40 सेकंड में करना है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप पहले 49 का जो 70% भी निकाल सकते हो, क्योंकि 30% का नहीं उसको तो loss पहले क्या करना पड़ेगा? नहीं तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। क्रय मूल्य निकाल के फिर लाभ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 70% जो 30% लॉस हो रहा है पहले उसको कवर कर लीजिए। क्रय मूल्य आ गया आपका, क्रय मूल्य में आपसे 130%, 30% और बढ़ाना है तो उसका क्रय मूल्य का 30% और बढ़ाएंगे, फिर टोटल कर देंगे तो 9100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोई सीरीज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसके उसमें है उसको ठीक कर लीजिए।